राधे राधे, जय गुरुदेव। सभी संत महापुरुषों के चरणों में कोटि कोटि नमन। कल की घटना से हमने कुछ सीखा और कुछ समझने की भी कोशिश की कि एक स्त्री जब ऐसे परिवार में आ जाती है जहाँ उसकी कदर नहीं होती है तो कुछ दिन तो अपना हक पाने के लिए इंतज़ार करती है, लेकिन हमेशा इंतज़ार तो नहीं हो सकता है। उसको कोई ना कोई कदम उठाना ही पड़ता है। तो उसको देखते हुए मुझे लगता है कि जो आने वाली पीढ़ी है, जो आने वाली हमारी जनरेशन है, उसमें हमें क्या करना चाहिए। हम आजकल सिर्फ मकान देखते हैं, उसने कितना कमाना है, लड़का कितना कमाता है, कितने पैसे हैं, आगे उसका क्या फ्यूचर है, ये सारी चीज़ें हम देखते हैं। लेकिन हम कभी ये नहीं देखते हैं कि जिस माँ बाप की वो औलाद है वो माँ बाप कैसे हैं, या उसकी जो हम करने जा रहे हैं लड़की का, तो वो कैसा पति साबित होगा। जीवन में एक जीवन साथी अगर अच्छा मिल जाए तो जीवन यही स्वर्ग है। किसी भी औरत को अपना घर बर्बाद करने की कभी सोच भी नहीं सकती, लेकिन होता जब हालात गलत हो जाते हैं, जब कोई समझता नहीं है, तो कोई ना कोई कदम उठाना पड़ता है। तो कदम अगर उठाए उससे पहले माता पिता का फ़र्ज़ बनता है कि हमारा बच्चा, हमारी बेटी किस वर के योग्य है, और जो हमने वर ढूंढा है क्या वो हमारी बेटी के योग्य है या नहीं। आने वाली पीढ़ी कभी बर्दाश्त नहीं करेगी। जो पीछे से 20 साल 25 साल पहले जो शादियां हुई हैं उनकी सोच अलग थी। आज सबसे ज़्यादा तलाक क्यों होते हैं, डिवोर्स क्यों होते हैं? क्योंकि उनका बैलेंस नहीं बनता, उनका स्वभाव एक जैसा नहीं होता है। हमने सिर्फ ये देखा कि हाँ पैसा है, लड़का अच्छा है, कर दी शादी। शादी वहीं करो जहाँ उनके संस्कार मैच करते हों, हमारे संस्कार मैच करते हों। एक जगह लड़की को सिखाया जाता है कि बड़ों का आदर करो, दूसरे ही जब ससुराल में जाती है तो उसको सबसे पहले सुनने को मिलता है कि किसी को भी जवाब देने से चूकना नहीं है। एक जगह सिखाया जाता है कि चाहे अपना हो चाहे बड़ा हो, सबकी सुन लिया करो। बड़ा है उसका अधिकार है, वो बोल सकते हैं, छोटा है उसे ना समझ के छोड़ दो। लेकिन दूसरी जगह सुनने में मिलता है कि कोई भी हो, उसको उसी टाइम उसको जवाब मिलना चाहिए। एक जगह सिखाया जाता है कि घर में जो भी अतिथि आते हैं उनको भगवान समझ के उनका आदर करना चाहिए। उनके खाने पीने से लेके जब तक वो रहते हैं उनका पूरी तरह से ध्यान रखना चाहिए। दूसरी जगह देखने को मिलता है कि जो भी अतिथि आते हैं उनका आदर की बजाय सबसे पहले उनका अपमान किया जाता है। अपमान का मतलब किसी के गलत व्यवहार से ही नहीं, गलत शब्दों से भी हो जाता है। हमारा व्यवहार ही तय करता है कि हमने किसी का आदर किया है या हमने किसी का अपमान किया है। हमारे जो शब्द होते हैं, हमारा जो व्यवहार होता है, वही व्यक्ति जाके याद रखता है। खिलाया पिलाया बहुत कम याद रखा जाता है, लेकिन हमारा जो व्यवहार होता है, जो हमारा शब्द और वाणी होती है, जो हमारा भाव होता है, वो लोग हमेशा याद रखते हैं। तो अगर ऐसी स्थिति में लड़की पड़ जाती है तो लड़की अकेली हो जाती है, उससे वो होता नहीं है जो उसके ससुराल में होता है, और वो कर नहीं सकती है जो उसके पीहर में होता है। हमारा सीधा सा अर्थ है कि जो आजकल डिवोर्स हो रहे हैं, सबसे बड़ा कारण यही है कि एक दूसरे का स्वभाव नहीं मिलता है। हमें कुंडलियां नहीं मिलानी चाहिए, हमें संस्कार मिलाने चाहिए कि अगर हमारे लड़के में या हमारी लड़की में ये संस्कार हैं तो हमें इसी संस्कार की लड़की या लड़का होना चाहिए। हमें ये नहीं देखना है कि हम कितने पैसे वाले के साथ जुड़ रहे हैं। हमें ये देखना चाहिए कि जो संस्कार हमने अपनी बेटी को दिए हैं वो संस्कार बेटे में भी होने चाहिए। आधी से ज़्यादा समस्याएं हम खुद खड़ी करते हैं, और वही समस्या एक लड़की के जीवन में पूरे जीवन रहती है।
क्योंकि वो कर नहीं सकती है और वो उससे होता नहीं है। वही संस्कार उसके लिए बेड़ियाँ साबित हो जाते हैं, जकड़ा हुआ महसूस करती है। तो संस्कार का होना ज़रूरी है, लेकिन संस्कार के साथ साथ ये भी ज़रूरी है कि जहाँ हम अपनी लड़की को कर रहे हैं वो हमारे लिए कैसा रहेगा। क्या हमारी लड़की इसमें चल पाएगी, निभा पाएगी। हमने जीवन में हर तरह के लोग देखे हैं। हमने ऐसी भी सासू माएँ देखी हैं जो अपनी बहू को इतना प्रेम करती हैं जो एक बेटी को भी नहीं करती हैं, और ऐसी भी देखी हैं कि हमारी बहू खुश ना रहे उसके लिए हर तंत्र मंत्र षड्यंत्र करने के लिए तैयार है। क्योंकि बहू अगर खुश नहीं रहेगी तो मुझे कोई बताएगा कि जब वो खुद खुश नहीं होगी तो तुम्हें कैसे खुश कर पाएगी, और उसकी नज़र में तुम लोगों की क्या वैल्यू होगी। एक रिश्ता होता है, एक नाता होता है, ये प्रेम के होते हैं। ससुराल में सारे रिश्ते प्रेम के होते हैं। खून के रिश्तों की गलतियां तो माफ़ हो जाती हैं, लेकिन जो प्रेम का रिश्ता होता है वहाँ कहीं अगर किसी के लिए प्रेम नहीं दिखाई देता हो तो वो कब तक अकेली किसी को प्रेम कर सकती है। जीवन में इंसानी स्वभाव है कि वो भूखा रह सकता है लेकिन बिना प्रेम के नहीं रह सकता है। प्रेम का आभास बहुत बड़ी चीज़ है। जब प्रेम मिलता है तो वो हर चीज़ पार करने की कोशिश करती है, और जब प्रेम नहीं मिलता है तो हर किसी से दूर रहने की कोशिश करती है। जीवन में जो भी करना है बहुत सोच समझ के करना होता है। अगर बहू को बेटी माना होता तो ऐसी कोई बहू नहीं है जो अपनी सासू माँ को माँ की तरह ना देखे। समय लग सकता है तो समय का इंतज़ार करें, क्योंकि वो नए घर से आई हुई है। उसको समय लगेगा परखने में कि ये सच में हमें प्रेम करती हैं या कैसे प्रेम करती हैं। एक ना एक दिन बदलाव ज़रूर आ जाएगा, लेकिन अगर उसके साथ दुर्व्यवहार होगा तो वो सेवा तो कर सकती है क्योंकि वो संस्कारी है, लेकिन दिल से नहीं करेगी, क्योंकि उसके साथ जीवन में जो हुआ है वो उसकी कल्पना से बाहर था। और ऐसी भी हमने माँ देखी हैं, सासू माँ देखी हैं कि अगर उनकी बेटियां आ रही हैं ससुराल से तो उन्होंने अपनी बहू के लिए एक लड़की काम के लिए और बढ़ा दी। पहले हम जहाँ रहते थे हमारे नीचे एक आंटी रहती थी ग्राउंड फ्लोर में। शाश्वत भाई साहब थे यादव परिवार से, तो उनकी जो हमने देखी है हमने उनसे बहुत कुछ सीखा है। उनकी जो माँ है देवी के समान। उन्होंने जब ऐसा बोला कि हमें बेटा एक लड़की की ज़रूरत है, हमारी बेटियां आ रही हैं, तो मैंने कहा क्यों, बहू भी है, वैसे भी आपके यहाँ लड़की आती है काम के लिए, 2 लड़कियां आती हैं। तो कह रही नहीं, अगर मेरी बेटियां आ रही हैं उनका काम ज़्यादा होता है, मेरी बहू थक जाएगी। ये सुन के मुझे लगा कि ऐसी भी सासें होती हैं जो इतना ध्यान रखती हैं, क्योंकि उन्हें देख के लगा कि भाई हमें कुछ सीखना चाहिए, आने वाली पीढ़ी के लिए हमें कुछ सीखना चाहिए। अगर हम किसी को अच्छा देंगे तो वो भी हमें सामने से अच्छा ही देगी। अगर हम उसको बेटी मानेंगे तो वो भी हमें माँ ही मानेगी। तो हमें लगता है कि जीवन में बहुत कुछ सीखना ज़रूरी होता है और हर कहीं से सीख सकते हैं। यहाँ तक कि उनके जो फादर इन लॉ थे वो एक एक्सीडेंट के कारण उनको थोड़ी सी मेंटल प्रॉब्लम हो गई थी, लेकिन उनकी बहू उनको बिल्कुल बच्चे की तरह रखती थी, क्योंकि उनकी स्थिति एक 6 महीने के बच्चे जैसी हो गई थी। उनको हर चीज़ करवाना पड़ता था, एक बच्चे की तरह खिलाना, नहलाना, धुलाना, वो सारी चीज़ें उनकी बहू करती थी। बहू भी बहुत आदर्शवादी थी। इन दोनों को देख के हमें बहुत कुछ सीखने को मिला है, और जीवन में हमें सीखने का बहुत शौक़ है। अगर कुछ अच्छा मिलता है तो हम ज़रूर सीख लेते हैं। उस समय हमें लगा कि आने वाली पीढ़ी को इतना प्रेम देना चाहिए कि पता ही ना चले कि बहू है या बेटी है, क्योंकि अपनी बेटियों को प्रेम करना बहुत आसान है, क्योंकि वो हमने अपनी जनी हुई बेटियों को अगर प्रेम दिया तो वो तो हमारा अधिकार होता है। और जो हमारे पास बेटियां आती हैं बहुएं बन के, उनको प्रेम देना ये हमारा सौभाग्य होता है।
अगर हम उनको बहू की जगह बेटी मानेंगे तो कैसी भी हो वो एक दिन बेटी बन के दिखाएगी, मेरा ऐसा मानना है। तो उम्मीद है कि इस घटना से हमने तो सीखा ही है और आप भी सब इस घटना से ज़रूर सीखेंगे। आने वाली पीढ़ी को बहू नहीं बेटी समझेंगे, जिससे वो भी सासू माँ नहीं माँ समझे। ऐसा करके देखो, परिवर्तन ज़रूर होगा, समाज बदलेगा। लेकिन समाज बदलने की शुरुआत हमें ही करनी होगी। अगर हम बदलेंगे तो समाज बदलेगा। ये समाज हम सब से है। उम्मीद है अच्छा लगा हो। आज के लिए इतना ही। राधे राधे, जय गुरुदेव।